मेरे छोटे भाई छोटे बहन तो कैसे हो। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। बच्चों मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों किसके बारे में? एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 का कौन सा चैप्टर? 7 चैप्टर। बच्चों कौन सा? 7 नंबर चैप्टर हम पढ़ेंगे। कौन सा? बीणा का चैप्टर नंबर 7। बच्चों तो आज हम पढ़ेंगे क्या? कोई मेरे को बता सकता है? क्या लिख सकता है? क्या लिखा है इधर देखो बच्चों, मित्रों को पत्र। मित्रों को पत्र, मित्रों को पत्र। कैसे बच्चों? आजकल का तो जमाना हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। हाँ तो उसमें आप भेजते हो क्या? उसमें टेक्स्ट कर देते हो कि इधर आ उधर आ, ऐसे मैसेज कर देते हो। तो बच्चों पहले क्या हो रहा था? चिट्ठी भेजा जा रहा था। ये देख सकते हो बैठ के एक आदमी, मतलब एक आपके जैसा एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा चिट्ठी लिख रहा है। क्या लिख रहा है? चिट्ठी लिख रहा है। ऐसे ही कौन लिख रहा था? कौन लिख रहा था? अभिषेक। अभिषेक के पास किसी ने चिट्ठी लिखा है। देखो बच्चों तो हम पढ़ेंगे आज, कैसे लिखेंगे वो भी जानेंगे, कैसे भेजा जाता है वो भी जानेंगे और लिखेंगे भी। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या पढ़ेंगे? मित्रों को पत्र। देखो बच्चों, प्रिय मित्र अभिषेक, क्या बोला गया है? प्रिय मित्र अभिषेक नमस्ते। क्या बोला है? इधर किसी ने भेजा है उसको पत्र, बोला है क्या? प्रिय मित्र अभिषेक नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। क्या बोला है? आशा है, पहले लिखा जाता है बच्चों नमस्ते, बाद में लिखा है कि आशा है कि तुम और तुम्हारे परिवार लोग सब लोग अच्छे होंगे और छुट्टी जो हुआ है उसका आनंद ले रहे होंगे, मतलब आनंद मजे कर रहे होंगे। बच्चों देखो क्या बोल रहा है जिसने चिट्ठी भेजा है, मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर क्या है ये? गुवाहाटी आया हुआ हूँ। कहाँ? गुवाहाटी आया हुआ हूँ, गुवाहाटी। मैं अपने छुट्टियाँ मनाने अपने नाना जी के घर। अरे बच्चों क्या हुआ है इधर? जो चिट्ठी लिखा है को क्या आप कहाँ से लिख रहा है? गुवाहाटी से बच्चों और चिट्ठी लिख रहा है। क्या बोल रहा है? मैं इधर क्या गर्मियों की छुट्टी मनाने आया हूँ। किसके? मेरे नाना नानी के घर। गुवाहाटी भारत के क्या है? पूर्वोत्तर प्रदेश का क्या प्रवेश द्वार है? गुवाहाटी किसका है? भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। मतलब आपके घर में जैसे आप घुसते हो तो एक घुसने के लिए एक पहला बड़ा सा दरवाजा होता है कि नहीं? होता है। ऐसे ही यहाँ पर बोला गया है भारत में घुसने के लिए गुवाहाटी एक भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। मतलब इधर से जाते आते हैं। जैसे आप घर में घुसते हो एक प्रवेश द्वार होता है जिससे कि आप अंदर जा सकते हो, उसी से भी बाहर आ सकते हो। ऐसे भारत का वही है गुवाहाटी। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है। क्या है? ये बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। बच्चों क्या है? ये एक बहुत मतलब विशाल मतलब बहुत ही बड़ा बच्चों है महानगर। मतलब बड़ा क्या कहते हैं? गांव तो छोटा हो गया, गांव लेके ऐसे बहुत हजार गांव मिलकर एक नगर बनता है बच्चों, ऐसे महानगर कहते हैं। ब्रह्मपुत्र, देखो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो आपको सभी पता होगा, नदी तट पर स्थित है। वो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के पास में ही है वो। बाद में देखो तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें क्या मांजुली नाम का एक बहुत ही बड़ा द्वीप भी है। क्या है बच्चों? मांजुली नाम का एक बहुत ही बड़ा द्वीप भी है। कौन? तुम्हें यह जानकर, मतलब तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा, मतलब तुम चौंक जाओगे कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें क्या मांजुली नाम का एक बहुत ही बड़ा द्वीप है। मतलब आइसलैंड जो कहते हैं हम, आइलैंड कहते हैं कि नहीं? मतलब टापू जिसे कहते हैं बच्चों, टापू। बहुत ही बड़ा टापू है। आपको जानकर हैरान हो जाओगे, इसे बोला गया है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मांजुली में क्या है? असम के विश्व प्रसिद्ध क्या बच्चों? ये वैष्णव मठ संत्र में हमने क्या संत्रिया नृत्य देखा।
क्या देखा बच्चों, ये नदी में कहाँ पर, ये नदी भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, मतलब हमारे भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बच्चों, मांजुली। मांजुली द्वीप सबसे बड़ा है। असम के क्या है ये, विश्व प्रसिद्ध, असम के विश्व प्रसिद्ध क्या है बच्चों ये, वैष्णव मठ है, वैष्णव मठ है ये, क्या है, वैष्णव मठ है बच्चों, आपके पेपर में आ सकता है। भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो मांजुली, सॉरी नदी नहीं, टापू कौन सा है बोलागा तो आप मांजुली बोलना, और क्या बोलना, वो कौन सा मठ मांजुली में अवस्थित है, तो वैष्णव मठ बोलना बच्चों। 17 का में हमने क्या किया बच्चों, सत्रिया नृत्य देखा। उधर कौन सा नृत्य फेमस है, जैसे हमारे इधर डांस, ओडिसी डांस फेमस है हमारे उड़ीसा के, और कोई दूसरा जगह पर दूसरा डांस फेमस होगा, ऐसे ही वहाँ पर क्या, सत्रिया नृत्य बच्चों देखा गया है। नृत्य देखा, कौन सा नृत्य, सत्रिया नृत्य। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ये कौन सा नृत्य है बच्चों, भारत के शास्त्रीय, भारत के कौन सा शास्त्रीय, मतलब शास्त्र में जितना भी नृत्य है उन्हीं में से एक है ये कौन सा नृत्य, सत्रिया नृत्य बच्चों। बाद में देखो, गुवाहाटी नगर के समीप क्या है, नीलाचल पर्वत पर क्या है, कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से क्या बच्चों, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। देखो बच्चों क्या बोला गया है इधर, देवी का कौन सा देवी का मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर है नीलाचल पर्वत पर। कौन सा पर्वत, गुवाहाटी नगर के समीप, मतलब उसके समीप मतलब पास में एक नीलाचल पर्वत एक है, जिसमें क्या है, कामाख्या देवी जी का मंदिर है। उसको कहाँ, वहाँ पूरे भारत, ये देख सकते हो, ये है कामाख्या देवी जी का क्या बच्चों मंदिर है। और ये कौन सा पर्वत है, नीलाचल पर्वत। कौन सा पर्वत, नीलाचल ना बच्चों, नीलाचल लिखा था ना इधर, हाँ गुवाहाटी में, हाँ नीलाचल पर्वत पर, ये नीलाचल पर्वत है, और ये कामाख्या देवी जी का मंदिर है, देख सकते हो ये। ये क्या है, बाकी का ये सब ब्रह्मपुत्र नदी है। देखो, देखने के लिए लोग आते हैं बहुत दूर से अच्छे लोग देखने आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे बच्चों। हम कब गए थे बोल रहा है वो चिट्ठी वाला, बोल रहा है हम लोग पिछले कहाँ, मतलब पिछले वाला कब, पिछले गुरुवार, मतलब जो गया गुरुवार, उसी गुरुवार पर हम वहाँ दर्शन करने गए थे। हम क्या किए, उमानंद मंदिर भी गए थे। हम कहाँ गए थे, उमानंद नाम का एक मंदिर है, वहीं पर भी हम गए थे। यहाँ पहुँचने के लिए क्या है, नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। देखो बच्चों, कहाँ पर, कौन सा मंदिर, उमानंद मंदिर पर जाने के लिए बच्चों पता है नाव से जाना पड़ता है पहले, और थोड़ा सा पैदल भी चलना पड़ता है। देखो, पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि हाँ, स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है बच्चों। कौन बताया, नानी जी ने बोला मुझे क्या, कि स्वस्थ रहने के लिए बच्चों खेल खेलना भी बहुत जरूरी है बच्चों। देखो, उन्होंने कहा कि स्वस्थ मन में ही क्या, स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ मन, तन में ही स्वस्थ मन रहता है। देखो, अगर अच्छा शरीर होगा, अच्छा आप दिख रहे होंगे, हैंडसम दिख रहे होंगे, तो आपका मन भी अच्छा होगा, साफ होगा, सुंदर होगा। आप अगर साफ रहोगे, शरीर साफ होगा, कपड़ा साफ होगा, बाल सभी अच्छे से काटे होंगे, सब अगर ठीक ठाक होगा तो आपका मन भी और ऑफकोर्स निर्मल ही होगा। तो देखो, थोड़ा सा मिट्टी नहीं लगा होगा कि मैला नहीं होगा। देखो, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है बच्चों। क्यों हमको खेलना जरूरी है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसीलिए बच्चों हमको खेलना जरूरी है। देखो, खेल कूद भी बहुत जरूरी है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। मैं क्या बोला, उनको क्या बोल दिया, वो बोले कि मैं तो अपने मेरे दोस्त के साथ बहुत खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्टू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। कौन सा खेल, पिट्टू, क्रिकेट और फुटबॉल और खो खो खेलते हैं बोल के बताए। देखो, खेल की बातचीत क्या हुआ, खेल की बात सोचते ही
मुझे तुम्हारी याद आने लगी। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी, ऐसे बोला। फिर क्या बोला बच्चों, मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। हाँ, जल्द ही लौटूंगा, शेष सुबह है, बड़ों को प्रणाम। देखो बच्चों क्या बोला कि मैं तुम्हें जैसे ही खेल का याद आया मेरे को, आंटी नहीं तो नानी जी ने जैसे ही मेरे को बोले कि खेल कूद सबसे जरूरी है। किसके लिए बच्चों, बताओ मेरे को, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए? हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए बच्चों। किसके लिए? हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए। इसीलिए मेरा याद तुम लोग का आया। और फिर बाद में देखो, से शुभ है मतलब ये मेरा लास्ट है, मैं जल्दी ही लौटूंगा बोला है, और बड़ों को प्रणाम करना बोला। तुम्हारा मित्र रूपम। कौन बोला है बच्चों? चिट्ठी कौन लिखा है? रूपम लिखा है। कौन लिखा है? रूपम लिखा है। तुम्हारा मित्र रूपम, ऐसे आप लिख देना। ये पे हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 7, मित्रों को पत्र। बच्चों आप लिखना सीख गए होंगे। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक बच्चों अपना ख्याल रखना। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।